तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? हमारा भरोसा और हमारा विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी हैं प्रभु में स्वस्थ और भले चंगे हैं। आइए हम आज आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आज इस सुंदर सवेरे के लिए कि आपने हम सभी लोगों को बीते हुए रात में महिमा और आनंद से भर करके प्रभु हमें सुरक्षित रखा। और इस सुंदर सवेरे में जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार और दुलार से नाम ले करके जगाती है प्रभु, ऐसे ही आपने हमें मीठी नींद से जगाया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे भाई बहनों को अपने पावन आत्मा से भरना प्रभु। जैसे आपने सब पर अपनी कृपा बनाई पिता, एक एक लोगों को मीठी नींद से जगाया और ये अवसर दिया प्रभु कि तेरे वचनों को सुन सके, उस पर मनन चिंतन कर सके, तेरे बताए मार्ग पर चल सके। इसलिए प्रभु हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं कि एक लोगों को अपनी कृपा, अपना अनुग्रह प्रदान करना। जैसे सारी रात संभाला प्रभु, सारा दिन संभाल करके रखना। लोग जहाँ कहीं भी आए जाएं पिता परमेश्वर, जिस काम में तेरा नाम लेकर हाथ डाले वे काम प्रभु आशीष और कृपा से भरा पड़ा होने पाए। एक एक के रास्ते से, एक एक के मार्ग से प्रभु बाधाएं जाती रहे, समस्याएं जाती रहे और आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपका बरकत सदा लोगों के साथ रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। जो वचन मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक गहरा रिश्ता स्थापित करता है, जिस वचन के कारण मनुष्य ईश्वर के सानिध्य में जाता है, उनकी उपस्थिति में जाता है, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह को अनुभव करता है। आज उन्हीं वचनों को हम लोग गहराई के साथ मनन करेंगे। विशेष करके आज मनुष्य और ईश्वर का रिश्ता जो विश्वास के द्वारा गहरा होता है, उस विश्वास पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम देखते हैं आज का पहला पाठ दूसरे राजा उसके अध्याय 19 पद संख्या 9 से 11 तक, 14 से 21 और 31 से 36 तक। असूर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य जान जाए कि प्रभु तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैंने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब ने के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस जाएगा।
वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। असूर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौट गया और निनवे में रहा। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं ईश्वर में विश्वास का एक बहुत बड़ा चमत्कार। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखेगा उसे कभी हताश, कभी निराश, कभी उदास और कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसका जीता जागता प्रमाण हम लोग देखते हैं कि असूर के राजा ने हिजकिय्याह के पास जो पत्र भेजा उसमें उसने अपने अहंकार का, अपने घमंड का प्रदर्शन करते हुए वे हिजकिय्याह से कहता है कि क्या तूने नहीं सुना है कि असूरियों ने सभी राज्यों पर अधिकार किया, सबको अपने बस में किया, अपना गुलाम बनाया, वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। इस पर हिजकिय्याह ने अपने विश्वास को प्रकट करते हुए, अपने ईश्वर पर निर्भर रहते हुए उन्होंने वह पत्र को लेकर के ईश्वर के वेदी के पास में जाते हैं और उनके सामने रख करके दुआ और प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अजीब बात है। किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर चारों तरफ से हमला होने की बात हो, कोई धमकी भरा पत्र लिखे और वह व्यक्ति ऐसे में अपने सैनिकों, अपने संबंधी राज्य के राजाओं से बैठ करके युद्ध के लिए विचार विमर्श न करके बल्कि ईश्वर के पास अकेले बैठता है। मनुष्य के पास समस्याएं आती है तो वह स्वतः उसका हल ढूंढने लगता है, उपाय खोजने लगता है। लेकिन हिजकिय्याह के पास जब धमकी भरे पत्र आए तो ऐसे में उसने उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अपने प्रभु को ढूंढा। अपने प्रभु को उसने अपनी सारी समस्याएं समर्पित की। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपनी सारी योजना अपने ईश्वर के हाथ में समर्पित करो तो वह अवश्य सफल होगी। और यही कारण होता है कि जब हिजकिय्याह ने असूरियों के उस धमकी भरे पत्र को ईश्वर के सामने रखकर उनसे प्रार्थना की कि हे पिता, तू अपने दास पर दया कर और इन लोगों के इस सवाल का, उनके इस पत्र का उन्हें जवाब दे, ताकि लोग जान जाएं कि तू ही प्रभु है, तू ही ईश्वर है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हिजकिय्याह ने प्रभु के सामने बैठ करके ऐसा प्रार्थना किया, उसने ईश्वर के सामने बैठ करके प्रभु से कहा कि इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीन पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के राज्यों का एकमात्र ईश्वर है, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य जान जाए कि तू ही ईश्वर है। जब हिजकिय्याह ने ऐसी प्रार्थना की, ऐसा निवेदन ईश्वर के सामने रखा, ईश्वर ने आमोस के पुत्र इसायाह के द्वारा अपना संदेश हिजकिय्याह के पास भेजा कि तू तनिक भी चिंता मत करना, तनिक भी विचलित मत करना। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तेरे राज्य के निकट आ पाए, तुम लोगों पर एक बाण भी छोड़ पाए, तुम्हें नष्ट करने पाए। प्रभु कहता है कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं। और मेरे प्रियो, उसी रात ईश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और असूरियों के राज्य में 1.25 लाख सैनिकों को मार डालते हैं। सारे असूरी वहां से दबे पांव उल्टा अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे और आप एक एक लोगों से बात करता है और हमें भी ये आश्वासन देता है कि जिस प्रकार मैंने अपने बच्चों पर, अपनी संतान पर जितनों ने हम पर भरोसा किया,
मैं उन पर अपनी दया करते आया, अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बरसाते आया। उसी प्रकार आज भी मैं अपने उन एक एक बच्चों पर अपनी कृपा बरसाते रहूंगा, जो श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते, उस पर चलते हैं और उसके अनुसार जिंदगी बिताते हैं। प्रभु ने कहा, विपत्तियां उनके निकट नहीं आएगी, महामारियां उनके तंबू, उनके डेरे के निकट नहीं आएगा। वे जहां कहीं भी जाएंगे, मेरे स्वर्गदूत उनकी रखवाली करेंगे। वे जहां कहीं पांव रखे, उनके पांव के नीचे वे अपनी हथेलियां बिछाएंगे, जिससे कि उनके पैरों को पत्थरों से ठेस ना लगे, उन्हें किसी प्रकार की हानि ना उठानी पड़े। और मेरे प्रिय परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह अटल और अपरिवर्तनीय है। प्रभु आदि और अनादि काल तक एक जैसा है। आज आवश्यकता है हमें प्रभु में विश्वास करके उनके निकट आने की। आज आवश्यकता है हमें अपना भरोसा अपने ईश्वर में बनाए रखने की। मेरे प्रियो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हिचकिया के जैसा आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आपके पास भी बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, बहुत सारे आपके अपने बैरी, अपने विरोधी हो सकते हैं, जो आपको नष्ट करने और बर्बाद करने का अवसर ढूंढते हैं। लेकिन ऐसे में हमें विचलित नहीं होना है, ऐसे में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उनसे कहीं अधिक और महान और सर्वश्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, हमारे साथ सारी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु है, हमारे साथ सारी दुनिया के रचना करने वाले ईश्वर है। और वही प्रभु, वही सृष्टिकर्ता ईश्वर अपने वचन में कहते हैं कि वे मनुष्य धोखा खाएंगे जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी हताश, कभी निराश, कभी उदास और कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आप अपने अंदर में विचार करना, क्या आप प्रभु में विश्वास करते हैं? क्या आपका विश्वास ऐसा है कि वास्तव में मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे कभी निराश और कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा? आप धर्म ग्रंथ बाइबल को उठा करके पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, मनन चिंतन करना। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने ईश्वर में विश्वास किया हो उसे लज्जित होना पड़ा हो, जिसने ईश्वर में भरोसा किया हो उसका अपमान हुआ हो। जितने लोगों ने प्रभु में विश्वास किया, सबको प्रभु ने अपनी कृपा, अपने अनुग्रह से नवाजा। और वही प्रभु आज हमारे साथ है, वही ईश्वर आज आपके साथ है, और वह परमेश्वर आप पर अपनी दया करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं आज का सुसमाचार संत मत्ती उनके अध्याय 7 पद संख्या 6 और 12 से 14 तक। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यह संहिता और नबियों की शिक्षा है, किंतु शकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र वस्तु सूअरों के सामने मत फेंको, क्योंकि सूअरों को उसकी कदर नहीं है, उसकी आदत नहीं है, वे उसका आदर नहीं कर पाएंगे, उन्हें पैरों तले रौंद देंगे, वह पलटकर तुम्हें फाड़ डालेंगे। हमें अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य वस्तु अपने ईश्वर के सामने प्रकट करना है, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थनाओं को। हम अपनी जिंदगी के हर पल, हर परिस्थिति में अपने ईश्वर के पास आएंगे। उन व्यक्तियों के सामने हम नम्रता और विनम्रता की बात न करें जिनको उनकी समझ नहीं है,
शायद असूरियों के पास जाकर के हिजकिय्याह यदि उनसे निवेदन करते, आप ऐसा ना करें, हमारा प्रभु सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, वे हमें बचाएगा, उसने वादा किया है वह हमें छुड़ाएगा, तो शायद वह उनको नहीं छोड़ते, बदले में वह उनको अपना गुलाम बनाते। लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा करना उचित न समझा, वरन वह प्रभु के उपस्थिति में जाता है और अपना भेंट, अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना उस प्रभु से करता है। नतीजा ईश्वर उसकी दुआ और उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो आप उसका सामना मत करो। प्रभु कहता है शैतान का सामना मत करो, उसका सामना करने की जरूरत नहीं। हमें वहां से निकलकर अपने प्रभु के पास आना है, अपने उस ईश्वर को अपनी समस्याओं को बताना है, अपनी परेशानियां उन्हें बतानी है। वह प्रभु जो असंभव को संभव करता है, वह प्रभु जो भटके हुए को मार्ग दिखाता है, वह प्रभु जो बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम देता है, वही आपको सारी समस्याओं से छुड़ाएगा, शत्रुओं के बंधन से, शत्रुओं के चंगुल से निकालेगा। इसलिए उस प्रभु में सदा बने रहेंगे। लिखा हुआ है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। मेरे प्रियो, अपने व्यवहार, अपने चाल चलन का भरपूरी से जांच और परख करते रहना। हमें दूसरे से जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, हमें वैसा ही एक दूसरे के साथ करना है, क्योंकि मनुष्य जैसी बुआई करता है वैसी ही उसको कटनी करनी पड़ती है। इसलिए सदा भलाई बोते रहे, अच्छाई बोते रहे, दया और क्षमा बोते रहे, प्रेम बोते रहे, बदले में वही आपको काटने को मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, दूसरे से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया करो। पवित्रता और ईमानदारी भरा व्यवहार करने की जरूरत है। आगे वचन कहता है, यह संहिता और नबियों की शिक्षा है, किंतु सकरा है वह द्वार, संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर लेकर के जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। सकरा है वह मार्ग और संकीर्ण है वह द्वार जो जिंदगी की ओर जाता है। जो उन्हें पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी सी है, बड़े कम लोग हैं जो जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु ने कहा, आने वाले बड़े हैं परंतु चुने हुए कम लोग हैं, चुने हुए थोड़े से लोग हैं। और चुना हुआ व्यक्ति वही है जो प्रभु के वचन को सुनता है। चुना हुआ व्यक्ति वही है जो उनके वचन का पालन करता है। चुना हुआ व्यक्ति वही है जो उनके मार्ग पर चलता है। और ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बड़े कम है। प्रभु ने कहा है, आने को तो भीड़ की भीड़ मेरे पास आती है, आने वाले बड़े हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। मेरे प्रियो, बड़े कम लोग हैं जो उस अनंत काल के जीवन की ओर आशा रख करके अपने जीवन को पवित्रता से भर करके जीते हैं। उस ईश्वर में आस्था और विश्वास रख करके ईमानदारी से जिंदगी जीते हैं। बाकी ज्यादातर लोग प्रभु के पास सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों की खोज में आते हैं, अपने लिए सांसारिक सुख सुविधा के तलाश में आते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए आते हैं। उनके पास में ढेर सारा झूठ और आडंबर है। ऐसे लोग विनाश की ओर जाएंगे, वह विस्तृत मार्ग और चौड़े फाटक की ओर जाएंगे। परंतु आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, एक पल ठहर जाना, अपनी आंखों को बंद करना, मन में विचार करना, आपकी तलाश क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप किस लिए प्रभु के पास आए हैं।
प्रभु ने कहा है कि मेरे पास आने वाले लोगों को, धर्म का कार्य करने वाले, धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाले लोगों को दुख सहना पड़ेगा, विपत्तियां सहनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा, निंदाएं सहनी पड़ेगी। क्या आप इन सब को सहने के लिए तैयार हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु के पास आए हुए हैं? यदि हम अपने सांसारिक खोज, सांसारिक जरूरतों की तलाश में प्रभु के पास आए हैं, तो मेरे प्रियो, अपने सोच, अपने विचार को बदलना। प्रभु आपको परिपूर्ण जिंदगी देना चाहता है, वह अनंत काल का जीवन देना चाहता है। हम देखते हैं कि अहंकार मानव के जीवन के लिए हानिकारक है। वह अपनी काबिलियत पर गर्व करना आत्मसम्मान के लिए होता है। अहंकार दूसरों को कम आंकने और अपने आप को सबसे बड़ा समझने की गलती करवाता है। असूर का राजा सनहेरेब अहंकार से हिजकिय्याह राजा को पत्र भेजता है कि इज़राइल का ईश्वर उसे सनहेरेब के हाथों से नहीं बचा सकता। हिजकिय्याह राजा उस पत्र को लेकर अपनी विनम्र प्रार्थना द्वारा ईश्वर की सहायता प्राप्त करता है। अहंकार में इंसान ईश्वर को भी चुनौती देने की भूल कर देता है। ऐसे लोग अपने आप के अलावा कोई भलाई को पहचान नहीं पाएंगे। यह उनकी गलती भी नहीं, क्योंकि उन्हें अपने सिवा और कोई नजर नहीं आते। वे उन कुत्तों और सूअरों के जैसे हैं जो ईश्वर की पवित्रता और आशीषों को प्राप्त करने से इनकार करते हैं। ईश्वर की विनम्र प्रजा को भी तुच्छ समझते हैं। इनका ऐसा व्यवहार शर्मिंदगी और बर्बादी को लाता है। अपने आप को ईश्वर के सामने होने की सोच ही लूसीफर को शैतान बना डाला। विनम्रता से ही प्रभु यीशु ने सारी सृष्टि को जीत लिया। मेरे प्रियो, ये सच्चाई है कि अहंकार मानव को विनाश की ओर, नाश और बर्बादी की ओर लेकर के जाता है। और यही होता है असूरियों के राजा सनहेरेब के साथ में। उसका घमंड, उसका अहंकार उसे बर्बाद कर डालता है। लेकिन हिजकिय्याह ने नम्रता और विनम्रता पूर्वक ईश्वर की उपस्थिति में जाकर उनसे दुआ और प्रार्थना की, उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा, और नतीजा वह ईश्वर की कृपा का पात्र होता है। अहंकार जब मनुष्य के जीवन में आता है तो वह ईश्वर को भी चुनौती देने लगता है। और यही तो देखने को मिला कि सनहेरेब ने कहा कि क्या तेरा ईश्वर तुझे बचा सकता है? तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुम देखते हो कि असूरियों ने सभी राज्यों पर अधिकार किया है और वह तुझे भी अपना गुलाम बना लेगा। उसका यही घमंड, उसका यही अहंकार ही उसे नष्ट करता है, बर्बाद करता है। मनुष्य अपने आप को ईश्वर के समतुल्य समझने लगता है। यही कारण है, यही वजह है कि लूसीफर अपने आप को ईश्वर के बराबर समझने लगता है और नतीजा वो ईश्वर के राज से फेंक दिया जाता है। मेरे प्रियो, हमें विनम्र बनना है। हमारे अंदर किसी बात की घमंड और अहंकार न होने पाए, याद रखना। आपके पास किसी बात की घमंड न होने पाए। आपके पास जो कुछ है सब प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु को लेने में विलंब नहीं लगेगा। वह किस उपाय के द्वारा दिया हुआ है, किस माध्यम से उसने दिया है, किस माध्यम से वह ले लेगा। मेरे प्रियो, हमें उस ईश्वर में सदैव भरोसा रखना, उसमें आश्वस्त रहना है। देखना, ईश्वर सदा आपके मार्ग में आपकी रखवाली करेंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों
के लिए दीपक